हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। हमारी जो एवीएस की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका चौथा पार्ट है। इसमें हम जो आगे हमने 3 पार्ट किए हैं, उससे आगे का जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जंतु के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम गाय की दांतों की बात करते हैं। गाय के दांत कैसे होते हैं? गाय के दांत क्या होते हैं, आगे की तरफ के दांत कैसे होते हैं, पत्ते काटने के लिए छोटे होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं कैसे होते हैं, छोटे होते हैं पत्ते काटने के लिए। और वहीं जब जो पीछे के दांत होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और चपटे होते हैं पत्ते चबाने के लिए। और उसके बाद जब हम बिल्ली की बात करते हैं, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। नुकीले क्यों होते हैं उसके बिल्ली के दांत? क्योंकि वह मांस को क्या कर सके, आसानी से खा सके, चीर फाड़ कर सके काटने के लिए। उसके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। अब सांप के दांत कैसे होते हैं? सांप के दांत होते तो नुकीले ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सांप कभी भी किसी को कुतरता है या काटता नहीं है। सांप क्या करता है, अपने शिकार को सीधा ही निगल जाता है। सांप क्या करते हैं, शिकार को सीधा ही निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं सांप के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वह इनसे किसी को काटता नहीं है, वो अपने शिकार को सीधा सीधा निगलता है। गिलहरी। अब गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें काटती है, कुतरती है, उसके बाद क्या होते हैं, उसके दांत घिसते रहते हैं। इसलिए गिलहरी के दांत समय समय पर बढ़ते रहते हैं। अब हम देखते हैं बस्ती और बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनकी दिनचर्या में क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि हम मुंबई की हम दो ले लें, ये धारावी बस्ती है और ये बिल्डिंग एरिया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों तरफ जो रहने वाले लोग होंगे, इनकी दिनचर्या में काफ़ी अंतर होगा। यहाँ पे क्या होता है, पानी का एक टाइम आता है, सबके बहुत सी चीज़ें सबकी एक सामूहिक रूप में होती हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बिल्डिंग, एसी, लिफ्ट ऊपर जाने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अब चौपाटी क्या है? चौपाटी मुंबई का एक काफ़ी बड़ा स्थान है, बड़े फेमस जगह है, जहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टार आते हैं। अब ये बाजार गांव का है, बाजार गांव कहाँ है? मुंबई में। अब ये नल्ला मडा का है, नल्ला मडा का है, आंध्र प्रदेश में। अब हम देखेंगे जो दस्त और हैजा कैसे होता है, गंदा पानी पीने से। यदि आप गंदा पानी पीते हैं तो आपको दस्त और हैजा होने की समस्या हो सकती है। भीमसंग। अब भीमसंग क्या है? कर्नाटक में हिलगुंडी गांव है। कर्नाटक में जो हिलगुंडी गांव है उसमें जो बच्चों की भी एक पंचायत होती है और उसको भीमसंग का नाम दिया गया है। बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ के साथ में हम ये देख सकते हैं, बरगद का पेड़ ये रहा। अब बरगद के पेड़ में जो ये लटके हुए हैं, ये भी बरगद की पेड़ क्या क्या होते हैं, बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं। अब ये जो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, टहनियों से ही लटकती हैं और फिर ज़मीन के नीचे जाके ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ज़मीन के बाहर भी हम देख सकते हैं, फिर यही इसको पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं। रेगिस्तानी ओक। अब ये जब जब हमेशा ये अक्सर पेपर में आता है, लेकिन क्या होता है, बच्चे इसको देखकर गलत कर देते हैं। पेपर में आएगा रेगिस्तानी ओक कहाँ है, और रेगिस्तानी ओक कहाँ है, इसके साथ में एक जगह दी होगी अबू धाबी या सारा रेगिस्तान दिया होगा। और जब बच्चे देखते हैं रेगिस्तानी ओक तो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि रेगिस्तानी की बात की है, या तो अबू धाबी होगा या फिर सारा रेगिस्तान या कोई और रेगिस्तान होगा। लेकिन वहीं सब बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ये रेगिस्तानी जो ओक जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, जो रेगिस्तानी ओक जो पौधा है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब क्या होता है, जो ये पौधा होता है इसके तने में पानी जमा होता है। इसके जो पूरा तना होता है उसमें पानी जमा होता है, जो आसपास के लोग होते हैं इसमें पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। और जो इसकी जड़ें जब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाएं। और क्या होता है, जब इसकी लंबाई, इनकी जड़ों की हम लंबाई देखें तो इनकी जड़ों की लंबाई इतनी होती है कि ऐसे अगर हम 30 पौधे, ऐसे 30 पेड़ों को हम लंबे लंबे करके लगा दें, उतनी लंबी इनकी जड़ों की लंबाई होती है। क्योंकि ये जहाँ भी पानी होगा ये वहाँ तक जाएंगी जहाँ तक इन्हें पानी ना मिल जाए, और इनके तनों में क्या होता है, पानी जमा होता है। अब बिहू पर्व। अब बिहू पर्व सबसे पहले मनाया कहाँ पे जाता है? बिहू पर्व मनाया जाता है असम में। असम में क्या, जब चावल की खेती, जब चावल की नई फसल कटती है उस समय ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है।
और इसमें क्या होता है, चावल को भिगोकर पीठा बनाया जाता है और शकरकंदी भूनते हैं। ये जो हम देख सकते हैं बिहू पर्व जो मनाते हुए असम के लोग हैं, इसमें ये एक असम में मनाया जाता है और चावल की नई फसल जब कटती है इसे जब मनाया जाता है। अब एक बात क्या है, यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं ये घर है, इसे भोला घर कहते हैं। यहाँ पे जब इस समय पे क्या होता है, लोग इसे मिलकर बनाते हैं भोला घर। अब उरुका क्या है, उरुका क्या होता है, बिहू के जो पिछले दिन की शाम होती है उसको उरुका कहा जाता है। बोरा और चैवा, अब ये बोरा और चैवा क्या होते हैं, चावल की किस्म होते हैं। जो बोरा और चैवा क्या है, चावल की किस्म। अब मिड डे मील, मिड डे मील शुरू कब हुई थी, सबसे पहले हमें ध्यान रखना, मिड डे मील शुरू हुई थी 1995 में। मिड डे मील शुरू हुई, स्कीम जो शुरू हुई 1995 में शुरू हुई। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चालू हुई थी। अब किस मंत्रालय के अधीन आती है ये योजना, ये आती है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, और इसका अभी अभी नाम चेंज भी कर दिया गया है। उसके बाद में बच्चों का ध्यान ऐसी बातों पर खींचना चाहिए जो परिवार में और समाज में अक्सर होती हैं। हमें बच्चों का ध्यान ऐसी बातों पे खींचना चाहिए जो समाज और परिवार में हमेशा देख सकते हैं। उन बातों पे हम बच्चों के भी हम विचार जान सकते हैं कि उन बातों पे बच्चों के विचार क्या होते हैं। अब क्या होता है कि घर में जो पारंपरिक व्यापार चल रहे होते हैं, जैसे कि कोई किसी घर में क्या होता है, टोकरी बनाने का काम होता है, किसी घर में चूड़ियों का काम होता है, किसी घर में कोई भी जो ऐसा काम जो उनके परिवार में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो जो बच्चे होते हैं उस काम को बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे वो बचपन से ही वो चीज़ देखते आ रहे हैं, और जब बच्चा बचपन से चीज़ों को देखता है, बचपन में वो चीज़ों को बच्चा बड़े से समझ जाता है और चीज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेता है। अबे पोचमपल्ली, जो पोचमपल्ली ज़िला है, कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग क्या हैं, बुनकर हैं। जो पोचमपल्ली जो ज़िला है वो आंध्र प्रदेश में है, और वो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, बुनकर हैं। और पोचमपल्ली एक तरह की बुनाई को कहा जाता है। ऐसे हम पोचमपल्ली ये साड़ी भी देख सकते हैं जो काफ़ी फेमस है। अब कुछ मशहूर वस्तुएं, अब सोल कहाँ पे मशहूर है, कुल्लू में। ये हम देख सकते हैं कुल्लू की सोल। अब सोल कहाँ पे मशहूर है, कुल्लू में। मधुबनी पेंटिंग, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये कहाँ पे है, मधुबनी जिला है बिहार में। सिल्क, सिल्क कहाँ का मशहूर है, असम का। ये असम का हम सिल्क की साड़ी देख सकते हैं। अब कढ़ाई, कढ़ाई कहाँ पे मशहूर है, कश्मीर में। ये कश्मीर में एक कढ़ाई किया हुआ कपड़ा हम देख सकते हैं। तो ये कढ़ाई कहाँ पे मशहूर है, कश्मीर में। अब मलयालम के कुछ शब्द, चिट्टप्पन। अब चिट्टप्पन क्या होता है, चिट्टप्पन मलयालम में होता है पिता का छोटा भाई। अब कुंजम्मा, कुंजम्मा क्या होता है, छोटे भाई की पत्नी। तो ये मलयालम के शब्द हैं कुछ जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अब अब्बू धाबी, अब्बू धाबी का नाम हम सबने सुना है। अब अब्बू धाबी के बारे में जानेंगे। अब्बू धाबी में क्या है, चारों तरफ क्या है, रेत है। हम यहाँ पे अच्छी अच्छी इमारतें भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जगहों में क्या, ज़्यादातर रेत है। ना यहाँ पर क्या है, बारिश होती है, ना यहाँ पे नदियाँ और तालाब भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है, क्योंकि जब यहाँ रेतीली इलाका है और यहाँ पे काफ़ी पेट्रोल जब होता है, तो यहाँ पे पानी से सस्ता क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। और यहाँ पे खजूर के पेड़, यहाँ पे खजूर के पेड़ों को हम ज़्यादा देख सकते हैं। और यहाँ की करेंसी कौन सी है, दिरहम। दिरहम क्या है, यहाँ की करेंसी है। अब केरल, केरल में हम क्या देख सकते हैं, केरल में नारियल, पपीता, सुपारी, कटहल, ये सब चीज़ें हम केरल में देख सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी सीरीज का जो पांचवा पार्ट है वो भी जल्द आएगा। थैंक यू।